नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। उपायुक्त अनन्य मित्तल के द्वारा ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद पुणे, जमशेदपुर एवं चाईबासा में जॉब पाने वाले 23 प्रशिक्षणार्थियों को हरी झंडी दिखाकर कार्यस्थल हेतु रवाना किया गया। उपायुक्त ने बताया कि जिला प्रशासन के सामंजस्य से प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा चाईबासा के पाताहातू में संचालित बहुउद्देशीय कौशल प्रशिक्षण केंद्र में जिले के युवाओं को ऑटोमोबाइल एवं इलेक्ट्रिकल के ट्रेड के प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उपायुक्त के द्वारा सभी चयनित युवक युवतियों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कामना किया गया कि इसी तरह और भी जिले के बच्चे कौशल प्रशिक्षण केंद्र से जुड़कर विभिन्न क्षेत्रों में कौशल प्राप्त कर अपना भविष्य उज्जवल बनाएंगे। उपायुक्त ने श्रम अधीक्षक को कार्यस्थल जाने वाले सभी प्रशिक्षणार्थियों का समाधान पोर्टल पर निबंधन सुनिश्चित करवाने का निर्देश दिया। आज SCA ADF मद से हम लोगों ने जो स्किल एजेंसीज को नियुक्त किया था ज़िला में स्किलिंग करने के लिए, उनको ऑटोमोटिव इलेक्ट्रीशियन वगैरह की ट्रेनिंग के लिए प्रथम फाउंडेशन के द्वारा किए जा रहे कामों को आज पुणे में या फिर जमशेदपुर में या चाईबासा में लोकल जिन लोगों की भी जॉब लगी है उनको फ्लैग ऑफ किया गया है। मैं इन सभी बच्चों को इनके बेहतर भविष्य के लिए बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और ये कामना करता हूं कि इस तरीके से ज़िले में और भी लोग हमारे पास बच्चे बढ़ चढ़कर आगे आएंगे और स्किलिंग प्राप्त करके अपना फ्यूचर बनाएंगे। समाहर नाले सभागार में उपायुक्त अनन्य मित्तल ने शिक्षा एवं कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक में सर्वप्रथम छात्रों एवं शिक्षकों की उपस्थिति की समीक्षा की गई और फिर बताया गया कि विद्यालयों में पेयजल एवं शौचालय तथा जर्जर भवन के मरम्मतीकरण हेतु जिला स्तर से योजनाओं को स्वीकृत किया गया है। प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों को जिले के 100% बच्चों का जाति प्रमाण पत्र निर्गमन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। कहा गया कि सभी अपने अपने अधिकार क्षेत्र में अब तक छूटे हुए बच्चों का आवेदन प्राप्त कर संबंधित अंचल के कार्यालय में उपलब्ध तथा अंचल कार्यालय में जमा करवाए जा रहे आवेदनों की संख्या की जानकारी से जिला को भी अवगत करवाएं। स्कूली बच्चा का बैंक खाता खुलवाने की प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया गया कि जिन जिन प्रखंडों में इसके प्रति बैंक के द्वारा लापरवाही बरती जा रही है, वहां के बैंक प्रबंधक से सामंजस्य स्थापित करते हुए बैंकों में लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन तथा कार्रवाई से संबंधित जानकारी जिला स्तर पर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए। कल्याण विभाग की समीक्षा के क्रम में सभी BRP और CRP को मैट्रिक एवं प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत परिवर्तित नए विभागीय संकल्प से अवगत कराते हुए विद्यालयों में संस्था नोडल पदाधिकारी नियुक्त कर आगे की कार्रवाई करने को कहा। उपायुक्त ने बताया कि नए संकल्प के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 1500, कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 2000 तथा कक्षा 9 एवं 10 के बच्चों को 4500 रुपये छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया गया है। आज शिक्षा के हमारे डिपार्टमेंट से सभी BOs, ADSC और DSC और DO की उपस्थिति में हम लोगों ने उनकी समीक्षा करी है। सभी का ये चेक किया गया है कि सभी स्कूलों में शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। इसमें हम लोग के पास जो भी आवेदन प्राप्त हुए थे हम लोगों ने वो अन्य योजना मद से सैंक्शन किए हैं और अब आगे आने वाले 1 महीने में सभी स्कूलों में हमारे पेयजल की व्यवस्था और शौचालय की व्यवस्था उपलब्ध करा दी जाएगी। साथ ही साथ कई स्कूलों से हमारे पास आवेदन प्राप्त हो रहे थे जिसमें उनके रिपेयर की आवश्यकता थी। इसमें कई स्कूलों में हम लोगों ने रिपेयर की भी योजनाएं सैंक्शन करी है। साथ ही सभी स्कूलों में शिक्षकों की और बच्चों की अटेंडेंस को हम लोगों ने चेक किया है और सभी बच्चों के बैंक अकाउंट खुलवाते हुए उनको स्कॉलरशिप समय से उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया है। इसके अलावा कल्याण की योजनाओं की भी हमने समीक्षा करी जिसमें प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक में सभी BRP और CRP को योजना में जो चेंज आए हैं उनके बारे में अवगत कराया है और इंस्टीट्यूशनल नोडल ऑफिसर नियुक्त करते हुए उसमें अग्रतर कार्रवाई करने का हम लोगों ने निर्देश दिया है। शहीद राम भगवान किरकेट्टा कर्मा 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता आज संपन्न हो गई। विजेता एवं उप विजेता टीमों को कोल्हान प्रमंडल के DIG
अजय लिंडा, उप विकास आयुक्त संदीप बख्शी, एसडीओ शशीन्द्र कुमार बड़ाइक, एसडीपीओ दिलीप खलको और उद्योगपति तथा समाज सेवी राजकुमार शाह ने पुरस्कार प्रदान किया। 2 दिनों तक चली इस प्रतियोगिता में पश्चिमी सिंहभूम सहित झारखंड के विभिन्न हिस्से से आई कुल 40 टीमों ने हिस्सा लिया। आज फाइनल प्रतियोगिता में पठान मारा चक्रधरपुर और नदी पार की टीम के बीच मैच खेला गया। दोनों ही टीमों ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया और समय समाप्त होने तक बराबरी पर रही। इसके बाद दोनों टीमों को 5-5 पेनल्टी शूट का मौका दिया गया, जिसमें पठान मारा की टीम ने 4-1 से जीत हासिल कर ली। फाइनल प्रतियोगिता के दौरान कोल्हान प्रमंडल के डीआईजी सहित अन्य अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर खेल का शुभारंभ किया। इसके बाद मैच की समाप्ति पर विजेता और उप विजेता टीम के खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किया गया। 2 दिन की प्रतियोगिताओं में महिलाओं के लिए कई तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। बैलून फोड़ प्रतियोगिता में अंजलि लकड़ा प्रथम, नेहा खलको द्वितीय और पारा मिंज तीसरे नंबर पर रही। चेयर रेस प्रतियोगिता में अनीता लकड़ा प्रथम, सविता लकड़ा द्वितीय और लक्ष्मी बरहा तीसरे नंबर पर रही। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने कृषि, पशुपालन, सहकारिता, मत्स्य, भूमि संरक्षण एवं संबंधित विभागों की संयुक्त समीक्षा बैठक की। समीक्षा के उपरांत उपायुक्त ने बताया कि जिले के कृषकों के हितार्थ संचालित झारखंड राज्य फसल राहत योजना तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना अंतर्गत संचालित ई-केवाईसी कार्यों की जानकारी ली गई है। उन्होंने बताया कि जिला अंतर्गत ई-केवाईसी के कार्यों में तकरीबन 70% लाभुकों द्वारा भौतिक सत्यापन तथा फसल राहत योजना अंतर्गत तकरीबन 40,000 किसानों के द्वारा निबंधन तथा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 89,561 किसानों को केसीसी ऋण उपलब्ध करवाया गया है। उपायुक्त ने बताया कि बैठक में मनरेगा अंतर्गत बागवानी योजना से आच्छादित लाभुकों को प्रधानमंत्री सिंचाई योजना अंतर्गत डीप बोरिंग तथा प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सोलर पैनल उपलब्ध कराने हेतु विशेष रूप से निर्देशित किया गया है। उपायुक्त के द्वारा कृषि एवं इससे संबंधित सभी विभागों को पंचायत स्तर पर शिविर के माध्यम से संचालित योजनाओं की जानकारी आम जनों के बीच उपलब्ध करवाते हुए उनसे आवेदन प्राप्त करने तथा इसके अलावे भूमि संरक्षण विभाग से संचालित अमृत सरोवर में मत्स्य विभाग के साथ मिलकर मछली पालन को बढ़ावा देने हेतु निर्देश दिया गया है। पशुपालन विभाग को विगत वर्ष संचालित योजना के तहत 100% लाभुकों को आच्छादित करने तथा मत्स्य एवं भूमि संरक्षण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के तहत आगामी 15 सितंबर तक लाभुकों का चयन करने के लिए निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि जिले में सहकारिता विभाग के द्वारा सोनुआ एवं हाटगमरिया में सोलर पावर 5 MT का संचालित
कोल्ड स्टोरेज की जानकारी स्थानीय किसानों को उपलब्ध करवाने तथा नवनिर्मित कोल्ड स्टोरेज में विद्युत आपूर्ति बहाल कर उसे नियमित करने का निर्देश दिया गया। हम लोगों ने कृषि और एलाइड डिपार्टमेंट्स की बैठक आज करी, जिसमें फिशरी डिपार्टमेंट, पशुपालन डिपार्टमेंट, डेयरी डिपार्टमेंट, कृषि, हॉर्टिकल्चर, कोऑपरेटिव और हमारे सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर्स उपस्थित थे। इनमें हमने सभी डिपार्टमेंट्स को कन्वर्जेंस में कार्य करने का निर्देश दिया है, जिसमें जितने भी हमारे मनरेगा के तहत आम बागवानी चल रहे हैं उसमें पीएम कुसुम योजना के तहत उनको सोलर पैनल उपलब्ध करवाने का, साथ ही साथ उसमें हमारा पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत उनको ड्रिप इरिगेशन उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया है। जितने भी भूमि संरक्षण के द्वारा हमारे अमृत सरोवर या फिर अन्य तालाब बने हैं उनमें हमने सभी में फिशरी डिपार्टमेंट के द्वारा फिशरी पालन करने का निर्देश दिया है और इनको समन्वय मेंटेन करते हुए सभी डिपार्टमेंट्स को, लाभुकों को अलग अलग बेनिफिट्स प्रोवाइड करने का निर्देश दिया है। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।